देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर रीवा की बघेली धरोहर को लेकर रीवा रेडियो स्टेशन को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारी धरोहर बघेली अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रीवा रेडियो स्टेशन को बंद करके भोपाल प्रसारण करने की बात की जा रही है। इसके लिए रेडियो विभाग के सीईओ का कहना है कि रीवा रेडियो स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा, इसका प्रसारण और बढ़ाने का काम होगा। इस बात पर महिला कांग्रेस नेत्री ने बताया कि रेडियो विभाग के अधिकारी अपनी बातों पर अड़े रहे। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से ही करते हैं, इस पर सरकार को आगे आने की जरूरत है। अपना पंचम का सबका राम राम। स्वागत है हमारे आज के पत्रकार वार्ता में। कुछ विशेष विषय पर चर्चा करे खातिर हम अपना पंचम का निवेदन करन और अपना पंचम के स्वागत वंदन और अभिनंदन। आप सबको अभी जानकारी हुई होगी कि 1 मई से रीवा रेडियो स्टेशन जो लगभग 40 वर्षों से यहाँ का प्रसारण कर रहा था कार्यक्रमों का, खास तौर पे बघेली, धन लक्ष्मी, चौपाल, किसानों का कार्यक्रम, तो बघेली के जितना बस वो सारे कार्यक्रम 1 मई से बंद किए जा रहे हैं और ये सारा का सारा प्रसारण भोपाल से होगा। यह सूचना हमको समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त हुई होगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नेता मिनिस्टर उषा ठाकुर जी आई थी सीधी, और उन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में एक बघेली पीठ की स्थापना करेंगे और बघेली भाषा के संवर्धन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी तरफ इनका यह है, हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा भी गाहे बगाहे बघेली के फेवर में बात करते हैं और जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने लोकसभा में अपनी शपथ बघेली भाषा में करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा बोला भी था, लेकिन लोकसभा के जो सिस्टम रहा होगा उसको रोक दिया गया था। तो मैंने उनको देखा, सांसद महोदय बघेली के उत्कर्ष उत्थान संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। और मैंने उनसे कहा, कल जब मुझे सूचना हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मिलने का, ताकि अपन इस विषय पर चर्चा करें और सब मिलकर लड़ाई लड़े कि रीवा रेडियो स्टेशन से जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है उसको हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने सांसद महोदय ने कहा कि मैं दिल्ली प्रवास में हूँ, 6 तारीख को आप आइए। तो हम 6 तारीख को आप सबके साथ जाएंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक तरफ शिवराज सिंह जी आए थे यहाँ पर रविंद्र महोत्सव में, आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम बघेली के लिए काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इसको बंद करने के बाद बघेली हमारी भाषा है, बोली है, और जिस तरीके से भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी तमाम प्रकार के बोली भाखा खातिर भारत सरकार काम कर रही है। भारत सरकार से अनुरोध करी थे कि हमारे बघेली भाषा का वह स्थान मिल जाए जौन अन्य भाषा बोली कर दी जाए। विंध्य प्रदेश के जब मर्जर हो गया 1 नवंबर 1956 के बाद से हमारी बघेली भाषा के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है और यह पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश मैं करती हूँ। मैं दूरदर्शन का उदाहरण यहाँ पर जरूर देना चाहूँगी कि लगभग 3 से 8 साल पहले यही कहा गया कि हम नया प्रयोग करेंगे और हम भोपाल से डिले करेंगे, और आज रीवा दूरदर्शन उनकी सांसें ले रहा है और एक तरह से लगभग दफन सिस्टम हो चुका है। तो जो रीवा रेडियो स्टेशन को भी अतीत में दफन करने की कोशिशें की जा रही है, यह निंदनीय और शर्मनाक कृत्य है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से। और रीवा में सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, सीधी वाले प्रताप सिंह जी, और मेरे भी 2 सांसद हैं जो राजमणि पटेल जी और विवेक तन्खा। ये लगभग विंध्य की माटी के सपूत हैं और मैंने इनसे सबसे अनुरोध किया है कि आप सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़िए, ताकि हम सब लोग अपनी बोली को, भाषा को और ख़ास तौर पे रेडियो स्टेशन को बचा सकें। साथियों, मैं व्यक्तिगत लगभग 40 वर्षों से, 22 वर्षों से, 23 वर्षों से काम कर रहे हैं और उनको केंद्र सरकार द्वारा विशेष परीक्षा कराकर और उनको उत्तीर्ण कर किया गया था कि बघेली भाषा के साहित्य के संवर्धन के लिए आप काम करिए। ऐसे लगभग 100 लोग हैं, उसमें 3-5 के कुछ कलाकार हैं, कुछ रीति सरगम पांडे, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, साकेत, विनय भट्ट, मैं मतलब ऐसे सैकड़ों लोगों को जानती हूँ जो अनाउंसर कंपेयर का काम करते हैं और वो बोली भाषा के लिए, हमारी भाषा के लिए, बघेली के लिए काम करते हैं। तो मैं उनकी रोजी रोटी पर भी संकट होगा, साथ ही हमारा रेडियो स्टेशन बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर के भी
जो रेडियो स्टेशन है उसके खिलाफ भी षड्यंत्र है, ताकि बुंदेली भाषा का जो काम होता था वो बंद हो जाए। निवाड़ी, मालवी और बघेली और बुंदेली, इन 4 भाषाओं पर भारी संकट है। ये हमारी लोक भाषा की हमारी भाषा है, जिसके माध्यम से मैं स्वयं अपने घर में बघेली में ही बात करती हूँ, और गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाषण में भी बघेली में ही देती हूँ, और आप सबसे भी जब मैं बात करती हूँ तो मैं बघेली में ही करती हूँ। तो आज अपनी भाषा को बचाने का एक समय है, जिसमें हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने के जो राजा होते थे वो भी अपनी बोली भाषा साहित्य के संवर्धन के लिए काम करते रहते थे। आपने बीरबल, तानसेन इनको देखा होगा कि इनको ले जाया गया ताकि हमारी भाषा साहित्य सांस्कृतिक के लिए काम हो। लेकिन आज जो दौर है ये दौर बहुत विचित्र दौर है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि यदि रेडियो ही नहीं होगा तो मोदी जी मन की बात कहाँ से करेंगे। यदि हमारे ये जो छोटे छोटे शहर, हमारे रीवा शहर का जो रेडियो स्टेशन ही नहीं होगा, ये अभी इन्होंने बहुत प्लान्ड तरीके से दोपहर का कार्यक्रम बंद किया है, खासतौर पे जो लोकल है। इनका कहना है कि हम रीवा को सिर्फ शनिवार का टाइम दे रहे हैं। तो जब 8 दिन तक घर आंगन चौपाल किसान की बात होती थी, तो वो शनिवार को एक दिन में वो कैसे समाहित होगी, मुझे बताएंगे क्या मोदी जी और सांसद जी। और आखिर ऐसा क्या कारण आ गया भारत सरकार के ऊपर कि रीवा के रेडियो स्टेशन को बंद करने की आवश्यकता है, रीवा के दूरदर्शन को बंद करने की आवश्यकता है। जो सपूत होते हैं वो अपने पितरों की, जो पूर्वजों की जो संपदा होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको घटाते नहीं, उसको बेचते नहीं हैं। तो मैं इस घटना की निंदा करती हूँ, और आप सब साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सब भी इस लड़ाई में मेरे सहभागी बने। अब ये जो कार्यक्रम बंद होने जा रहे हैं हफ्ते भर, एक है उसमें घर आंगन, गृह लक्ष्मी, चौपाल, धरती के गीत, अपना चौका, उखान, रंभास को बंद करके हमारी लोक विरासत को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और मैं एक ऑफिशियल नोट 14 फरवरी को CEO का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ के सुनाने जा रही हूँ साथियों। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।